मोदी जी को चेतावनी ये देनी है, कुल देंगे, मोदी सरकार झुक गई, अब और किसका इस्तीफा दिलवाएंगे? अब मोदी जी भी देंगे। मांगे अभी कहाँ खत्म हो जाएंगे। घोटाले के उनका इस्तीफा लिया जाएगा कि जुल्म को इतना असरदार न होने देंगे, कि जुल्म को इतना असरदार न होने देंगे, तानाशाही के ये आसार न होने देंगे, तो जिसे चाहे उसे रौंद कर आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार नहीं होने देंगे। बस इतना है कि मोदी जी आपसे बेटियां तो बचने से रही नहीं, आप स्टूडेंट का शिक्षक, हम लोगों का एजुकेशन ही बचा लो। क्या ना हरे साले इंसान हो ना, ये आधी कुछ अनपढ़ गवार जनता जो है वो ही इन चूतियों को सर पे चढ़ा के रखी है। हीरो कोई नहीं कौन कर बनता सकता है? जनता है बस। अभी अगला प्रतिनिधि जो है वो जनता ही करेगी कि किस तरीके से। राहुल गांधी हैं लेकिन वो मुझे इतने फेयर नहीं लगते, वो भी एक बेईमान। नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। इस वक्त हम इको गार्डन में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं, युवाओं का जनाक्रोश यहाँ पे उमड़ा हुआ है। किस तरीके से छात्र यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ छात्र मौजूद हैं और इसी बीच खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसको लेकर छात्रों के मन में क्या कुछ है और आगे उनकी क्या कुछ मांगे हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं छात्र। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल देंगे, मोदी सरकार झुक गई, अब और किसका इस्तीफा दिलवाएंगे? अब मोदी जी भी देंगे, बिल्कुल देंगे। मांगे अभी खत्म नहीं हुई? मांगे अभी कहाँ खत्म हो जाएंगे। घोटाले के उनका इस्तीफा लिया जाएगा। अभी किसका लेंगे? अभी क्या कहते हैं, इसके बाद क्या कहते हैं लेंगे पेट्रोलियम मंत्री का, और क्या कहते हैं फिर इसके बाद अभी ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। अभी गृह मंत्री का भी लिया जाएगा। उन्होंने जो किया है उनका हिस्ट्री उठा के देखिए, उनका हिस्ट्री जो गुजरात में किया, गुजरात से लेकर के यहाँ तक का हिस्ट्री। बहुत अजीबोगरीब पोस्टर लेके मोदी जी मेलोडी खाना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। इनको मेलोडी पकड़ा दो बस, ये खुश है, इसने में खुश है। इनका भी इस्तीफा? हाँ, इनका इस्तीफा जल्दी होगा। इनके साथ इनका देश से पत्ता साफ होगा। मतलब अभी शुरुआत है, जो आज हुआ है वो अभी शुरुआत है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये एक शुरुआत है। ये छात्र एकता की जो है बहुत बड़ी जो है सफलता मिली है। और अब जो है आगे चल के जो भी मंत्री तानाशाही करेगा, देश पे अत्याचार करेगा, किसी प्रकार का अत्याचार होगा, हम उस मंत्री को उसके पद से हम गिराने का काम करेंगे। ये छात्र एकता ना बहुत बड़ी एकता है। तो हम उसका भी इसी तरह लेंगे ताकि उनको ये लगे कि उनके जमाने में लिया था, कि हमारे जमाने में नहीं लेंगे। ऐसा भ्रम ना रहे, अभी भी उसी पावर में, ऐसा ना लगे कि युवा अभी भी वीक पड़ रहे हैं। अगर कोई और भी ऐसा काम करेगा हम उनका भी इस्तीफा मांगेंगे। युवा समर्थन पूरा एक साथ होगा, क्योंकि ये युवा वो पुराने वाले नहीं है, ये जेनजी के युवा है और इन युवा को अच्छी मतलब कह सकते हैं कि युवाओं का समर्थन देख के तानाशाही सरकार झुक गई। बिल्कुल आप कह सकते हैं। और इस टाइम पे युवाओं की वजह से सरकार बनेगी, ना कि किसी और अन्य लोगों की वजह से। पूरा देश खत्म हो चुका है। पूरा 10-20 हजार रुपए के लिए लोग मारे फिर रहे हैं। 10-20 हजार के लिए क्या कहते हैं, लोगों को नौकरी नहीं है भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं। युवाओं की जीत हुई है, लेकिन अभी जब तक प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करें तब तक जंग जारी रहेगी। देनी है, मोदी जी को चेतावनी ये देनी है कि जुल्म को इतना असरदार न होने देंगे, कि जुल्म को इतना असरदार न होने देंगे, तानाशाही के ये आसार न होने देंगे, तो जिसे चाहे उसे रौंद कर आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार नहीं होने देंगे। कि हम इनको इतनी रफ्तार नहीं देंगे कि ये जहाँ चाहे जो करें वो कर सकते हैं। उसके आगे मैं क्या कहता हूँ, किसी थके हुए रास्ते तलब से मांगते हैं, हम अपने जख्मों का मरहम कब से मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। तो एक तरीके से युवाओं में आक्रोश अभी भी बना हुआ है। जी क्या कहना चाहेंगे? ये तो पहली सीढ़ी हमारी पार हुई है, अभी दूसरी सीढ़ी वो चाहिए। अभी ये शुरुआत है। सबसे बड़ी बात, इस्तीफा देने से कुछ नहीं, दूसरी सीढ़ी की मेरी बात पहले सुन लीजिए। ने पेपर लीक करा है और वो अपराधी जेल के अंदर हैं, उनको बाहर निकालो, फांसी की सजा दो। 21 बच्चों के खून हुए हैं, हाथ से सने उनके, वो कोई पेपर लीक नहीं, वो हत्यारे हैं, इतना आप याद रखिए। ये क्यों नहीं कोई युवा बोल रहा है? अच्छी बात है, पेपर वो क्या बोलते हैं धर्मेंद्र प्रधान का वो हो गया पेपर लीक में, अच्छी बात है, इस्तीफा हो गया। ये भी मांग लो। दिल्ली में लाठीचार्ज हुई, लड़कियों के साथ कैसी गंदी हरकतें, प्रशासन क्या, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो ये सब भी मांग मोदी जी मंचों से भाषण देते हैं महिलाओं के। एक जीत हुई है, धीरे-धीरे सब मांगी जाएंगी। ये भी शुरुआत है। ये शुरुआत है क्योंकि हर कोई परेशान है। यहाँ पे हर एक बड़ंदा खड़ा हुआ परेशान है, हर कोई परेशान। और इन्होंने
2014 के बाद से हिंदू धर्म को वाजपेयी धर्म बना दिया है। क्या मैं 2014 का पहले वाला हिंदू नहीं हूँ? होता तो आज मैं तुम्हारे सामने डिबेट ना दे रहा होता। ये ना समझ लें कि बीजेपी का आदमी मतलब जो हिंदू है वो कहीं ना कहीं बीजेपी है, मोदी जी का कहना है। हाँ, वो कह रहे हमने ही हिंदू बनाया है, 2014 पर हम पैदा हो गए हैं, उसके पहले तो थे नहीं हम, है ना। अपने 2 पीढ़ियों के नाम नहीं पता होंगे, सही बता रहा हूं मैं। जो बीजेपी में है वो राम भक्त है, वरना वो देशद्रोही है। आप इतना आतंकवादी है। देशद्रोही तो देख सकते हैं युवाओं में कितना आक्रोश भरा हुआ है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद युवाओं में काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। आपके हाथ में एक पोस्टर है, मोदी जी बेटी नहीं बचा पाए तो देश ही बचा लो। क्या कहना चाहेंगे? बस इतना है कि मोदी जी आपसे बेटियां तो बचने से रही नहीं, आप स्टूडेंट का शिक्षक, हम लोगों का एजुकेशन ही बचा लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल वर्मा। कहाँ से आई हैं? मैं ही लखनऊ से ही आई हूँ, रहने वाली आजमगढ़ की हूँ। अच्छा, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है, तो क्या लगता है अभी भी ये आंदोलन जारी रहेगा या अब कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा? जी, रहना चाहिए। हमारा कहना ये है कि इस देश में अनपढ़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री भी रिजाइन दे। अच्छा, मोदी भी रिजाइन दे? जी, देना चाहिए। ऐसे लोगों की, अनपढ़ों की कोई ज़रूरत नहीं हमारे देश में, जिन्हें खुद शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो हम शिक्षकों की क्या ही समझेंगे। जी, देखिए यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भले ही दे दिया हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी भी रिजाइन दें, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है।